अपने जागने का सबूत दीजिए। नारे तकबीर। जो मेरे हुजूर का दीवाना है ना, इस महफिल में जो आया है, अपने आप को गुलाम समझता है। जो चौधरी और नंबरदार है, हुजूर का गुलाम नहीं है, मेरा उससे मुतालबा नहीं है, ठीक है। जो अपने आप को हुजूर का गुलाम समझता है ना, वो हमसे बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान सहाबा, मकाम सहाबा। लफ्ज अच्छे हों तो बात अच्छी होती है, बात अच्छी हो तो तकरीर अच्छी होती है, तकरीर अच्छी हो तो तासीर अच्छी होती है। मैंने ख्वाब में खुद को मदीने में टहलते देखा, मैंने खुद को ख्वाब में मदीने में टहलते देखा। सुना है ख्वाब अच्छा हो तो ताबीर अच्छी होती है, सुना है ख्वाब अच्छा हो तो ताबीर अच्छी होती है। मेरे भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़े थे, मैं भी एक जुमला देके अपने अगले मेहमान को बुला रहा हूं। जिस महीने में पैदा हुए मुस्तफा, इतना सस्ता नहीं, बोलो बोलो जरा। जिस महीने में पैदा हुए मुस्तफा, उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफा मिल गए, सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है, प्यार के इस करीने की क्या बात है। जुल्फ रुखसार चेहरा सब है आला मेरे मुस्तफा के, जुल्फ रुखसार चेहरा सब है आला मेरे मुस्तफा के। खून का मर्तबा, खून का मर्तबा खुदा ही जाने, मगर मुस्तफा के पसीने की क्या बात है, मुस्तफा के पसीने की क्या बात है। कश्तिए नूह में दो, कश्तिए नूह में हुबदार थे, जानवर थे, बशर थे, वफादार थे। कश्तिए नूह में तो हुबदार थे, जानवर थे, बशर थे, वफादार थे। अंबिया औलिया अस्फिया है जहां, अंबिया औलिया अस्फिया है जहां, मुस्तफा के सफीने की क्या बात है, मुस्तफा के सफीने की क्या बात है। मेरा इदराक सिदरा तलक भी गया, मेरा इदराक सिदरा तलक भी गया। मैंने असलम सुनी किबरिया की सदा, मैंने असलम सुनी किबरिया की सदा। मैं खुदा, मैं बात समझाना चाह रहा हूं, मैं कागज से हट के कह रहा हूं। मैं खुदा, मेरे अकाबिरीन, मेरे असातिज़ा का पैगाम, मेरा अकीदा, मैं खुदा हर जगह रह रहा हूं मगर, मैं खुदा हर जगह रह रहा हूं मगर मुस्तफा के मदीने की क्या बात है, मुस्तफा के मदीने की क्या बात है। इन्हीं अल्फाज में अपने जामिया के मुतालिम जनाब हाफिज हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने कीमती मलफूजा से हमारे कुलूब और ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबक मिन हसनतिन फ़मिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यअतिन फ़मिन नफ्सिक। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। सामीईन ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम, आज बज़्म सिद्दीकी की इस पुरवक़ार सालाना तक़रीब में गुफ्तगू के लिए जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वो है वबाई अमराज और तालीमात इस्लामिया।
सबसे पहले हम इस बात का जायज़ा लेते हैं वबाई अमराज क्यों आती हैं। कुरान व सुन्नत की तालीमात के मुताला से ये मालूम होता है कि वबाई अमराज मसलन कुदरती आफात, मसलन सिलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी की अलामत है, बनी आदम की बदआमालियों का नतीजा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की और तरी में जो भी फसाद रूनुमा हुआ, लोगों की हाथों की कमाई के सबब हुआ। एक और मकाम में इरशाद फरमाया, वमा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। इस आयत मुबारका में एक खुशखबरी और एक उन लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की नाफरमानी करते हैं, उनके लिए तंबीह फरमाया, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। जो तुम्हें खैर और भलाई मिलती है वो महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल का नतीजा होता है। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। और जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे आमाल का नतीजा होता है। इसी तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तय्यबा में आफात व मसाइब के सबब में इंसान की बदआमालियों को बतलाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, दुनिया में जब माले गनीमत को घर का माल समझा जाने लगे, अमानत में खयानत की जाने लगे, ज़कात को तवान और बोझ समझा जाने लगे, बीवी की इताअत और वालिदा की नाफरमानी की जाने लगे, दोस्त को करीब और वालिद को दूर कर दिया जाने लगे, गाने बजाने के आलात आम होने लगे, बाद में पैदा होने वाले उम्मत के पहले लोगों को बुरा भला कहने लगे, तो अल्लाह के आज़ाब का इंतज़ार करो, सुर्ख आंधियों और जलजलों के मुंतज़िर रहो। अल्लाहु अकबर। कुरानी आयात और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ये बात वाज़ेह हो गई कि खुश्की और तरी में जो भी हालात आते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आते हैं और इंसानों के आमाल का नतीजा होते हैं। और ये हालात इंसानों को झंझोरने, बेदार करने के लिए आते हैं। बंदा मोमिन की सआदतमंदी और नेक बख्ती इसमें है कि पेश आने वाले हालात उसे उसके रब के करीब कर दें, कि बंदा मोमिन का रब से टूटा हुआ ताल्लुक बहाल हो जाए, गुनाहों से, नाफरमानियों से तौबा ताइब हो जाए। अगर ऐसा है तो वो मुसीबत, वो परेशानी, वो बीमारी उसके लिए आजमाइश है, आज़ाब नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसका ताल्लुक बहाल हो गया। अगर खुदा न खास्ता कि इन मुसीबत और आजमाइश, परेशानियों और मूजी अमराज के दौरान बंदा रब से दूर हो गया, गुनाहों और शिकवों में मुब्तला रहा, तो ये फिर उसके लिए आज़ाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कैफियत से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दीजिए। सामीईन ज़ी वक़ार, ये वबाई अमराज और ज़लज़ले हमें झंझोर कर एक पैगाम दे रहे हैं। वो ये पैगाम है
कि हम अपने खालिक और मालिक से किसी लम्हा भी ला ताल्लुक ना हो। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आजिज़ी के साथ सर झुकाकर अदा करें, नाफरमानी से रुक जाएं, गुनाहों से इज्तिनाब करें, सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसका फ़ज़ल मांगें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर मूज़ी मर्ज़ से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। आखिरी बात, अहबाब की तवज्जो चाहूँगा कि ये वो बाई अमराज और कुदरती आफात, इनके लिए हमें असबाब के दर्जे में रहते हुए हिफाजती तदाबीर SOPs का एहतिमाम करना चाहिए, लेकिन एअतिमाद और भरोसा असबाब पर नहीं, हिफाजती तदाबीर पर नहीं, SOPs पर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर होना चाहिए, क्योंकि मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अगर इस एअतिमाद के साथ असबाब इख्तियार किए जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खैर व आफ़ियत वाला मामला फरमाएंगे, और हमें हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर व आफ़ियत की और उसके हिफ्ज़ व अमान की दुआ करनी चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, कुरान और हदीस की रोशनी में मेरे बरादर मुकर्रम हाफिज़ हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब व भाई अमराज और तालीमात इस्लामी हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं इनके उन्वान को अगर यूँ कहूँ तो बेजाना होगा कि हमारे अक़ीदे की दुरुस्तगी कर रहे थे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अक़ायद दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।